कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में आपने गोल्ड मेडल जीता। अ, और तो बहुत बहुत मुबारक हो उसके लिए। एक बार आपने फिर से देश का तिरंगा लहराया है इतने बड़े मंच पे, कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा बताएंगे? आ, बहुत 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 ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा पहला गेम्स है जिसमें मैंने गोल्ड जीता। मेरे पास सिल्वर भी था, ब्रॉन्ज भी था। काफी सारे गेम्स खेले थे, लेकिन पोडियम पे राष्ट्रगान अभी तक नहीं बजा था। और ये मेरा सपना था कि मैं एक बार फिर से तिरंगा झंडा लहराऊं और राष्ट्रगान बजवाऊं। वो मोमेंट बहुत अच्छा था हम सबके लिए। आई वुड रिक्वेस्ट जर्नलिस्ट टू पोस्ट देयर क्वेश्चंस ऑन द चैट बॉक्स along with their names and publications so that we can take them one by one. Till the time we are waiting for journalist questions on the chat box, साक्षी आप थोड़ा बता सकते हैं कि कैसे इस बार आपने सीडब्ल्यूपी की तैयारी करके गए थे, क्या प्लान थी, क्या स्ट्रेटेजी थी? प्लान तो कुछ ऐसा नहीं था क्योंकि पता तो था ही कौन अपोनेंट्स आने वाले हैं, कौन कौन हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स में होगा। तो बस अभी यही था, घर से चली थी कि हाँ, ब्रॉन्ज भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड लेके ही आना है। और बिल्कुल बस पूरे दिन मैच के दौरान भी यही सोच रही थी कि ये लास्ट मौका है। नेक्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे नहीं होंगे कुछ नहीं पता, तो यही बेस्ट मौका है गोल्ड जीतने का। बस मन में यही पॉजिटिविटी बनाए रखते हुए मैंने मैचेस खेले। जी बिल्कुल। सचिन, can you post your question on the chat itself, please, so that I can take your question, and so and Ashwara, you as well, please. And Sutopo, you as request you to please post your question on the chat itself. तब तक साक्षी आप ये थोड़ा बता सकते हैं कि फाइनल जो था बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा, थोड़ा सा ट्रेल करे थे, फिर आपने कमबैक किया सेकंड पीरियड में, तो क्या कन्वर्सेशन रहा कोच से उस टाइम के बीच में, क्या आपके बीच में बातचीत हुई, क्या स्ट्रैटेजी चेंज किया? शुरुआत में जब मेरा मैच स्टार्ट हुआ कनाडा वाले के साथ, तो स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट मेरे होने थे वो बाय मिस्टेक उसके हो गए, मेरी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से। और फिर से दोबारा 2 पॉइंट हो गए, तो वो बहुत फास्ट थी लड़की। तो बस मैं यही सोच रही थी कि थोड़ा सेटल हो रही थी कि देख लेती हूँ कि क्या इतना फास्ट मूव कर रही है, कौन सा अटैक ये कर रही है बार बार। तो बस मुझे यही था कि नेक्स्ट 3 मिनट में मुझे करना है। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि ओलंपिक्स में या और भी टूर्नामेंट में मैंने लास्ट सेकंड्स में मैच बदले हैं। तो अभी तो मेरे पास पूरी 3 मिनट थी, और बस मैंने यही सोचा कि अब तुझे अटैकिंग करनी पड़ेगी और तुझे अटैक पे रहना पड़ेगा। और नेक्स्ट 3 मिनट्स में मैंने वही किया, जाते ही मैंने अटैक किया और वो सक्सेस हुआ, और वो पिन के साथ सक्सेस हुआ। बिल्कुल। तो बस यही सोचा था कि लास्ट तक लड़ना है, और क्योंकि कुश्ती का जो है वो कभी भी पलट सकती है और लास्ट सेकंड तक कोई भी जीत सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्वेश्चन हमारा स्पोर्ट्स कीड़ा से ऐश्वर्या ने पूछा है कि ये कमबैक करके आपको कैसा लग रहा है, और जब पूरा अरीना आपका नाम चैंट कर रहा था तो वो फीलिंग आपके लिए कैसा था? वो फीलिंग बहुत अच्छा था। ओलंपिक्स में भी था क्राउड, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा था। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं बाहर खेल रही हूँ, मुझे लग रहा था मैं अपने होम ग्राउंड पे ही खेल रही हूँ। इतना चेयरिंग, इतने सपोर्टिव, इतनी आवाजें आ रही थी, साक्षी साक्षी। तो मेरे खुद मतलब गूज बम्स आ रहे थे मैच खेलते दौरान भी कि मैं पीछे चल रही थी तो भी आवाजें आ रही थी कि हार नहीं माननी है साक्षी। तो वो सब कानों में आ रही थी वो आवाज, और बस यही था कि बिल्कुल हार नहीं माननी है और कैसे ही भी करके जीतना है। पीटीआई से अमनप्रीत पूछना चाहते हैं कि इंडियंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सारे रेसलर्स ने इतने सारे मेडल जीते हैं। सो आपको लगता है कि मतलब कैसा इंडिया का पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा, और क्या आगे सिग्नल है ये इंडियन रेसलर्स का आगे आने वाले कॉम्पिटिशन में? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हमारा। आज भी हमारा अभी मैचेस चल रहे हैं, और आज भी हमारा विनेश के हैं, और रवि का आज मैच है। तो आज भी हमारे बहुत सारे मेडल्स होंगे रेसलिंग में। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा हमारा ऑल ओवर रेसलिंग का कॉमनवेल्थ गेम्स में। और ये सुतोपो आजकल न्यूज़पेपर कोलकाता से पूछना चाह रहे हैं कि जब नेशनल एंथम प्ले हो रहा था आप थोड़े इमोशनल दिखाई दिए थे, तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चल रहा था? सर, ये एक हर एथलीट का सपना होता है कि पोडियम पे खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान बजे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे पहले गेम्स हैं जिसमें राष्ट्रगान बजा, और ओलंपिक्स के बाद कभी फ्लैग हाथ में लेने का मौका ही नहीं मिला। तो फ्लैग हाथ में भी लिया, लहराया भी, और नेशनल एंथम भी बजवाया। तो बहुत मुझे बहुत ज्यादा
खुशी हो रही थी, बहुत ज्यादा इमोशनल भी मैं हो रही थी कि इतने साल से जो हार्ड वर्क कर रही है वो आज उसका रिजल्ट तेरे हाथ में है। पीयूष, जी न्यूज का अगला सवाल है। साक्षी, आप ये अपनी गोल्ड मेडल तक की जर्नी का थोड़ा बताएंगे, क्या कैसे ट्रेनिंग रही, क्या सैक्रिफाइस करना पड़ा, क्या मुश्किलों का सामना किया आपने ये इस जर्नी में? मुश्किलों का तो सर यही है, जैसे पिछले 2 साल से थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा था, इंडिया में ही मैं हार रही थी काफी बार। तो बस यही लग रहा थी ऐसा क्या कमी रह रही है कि जो मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, या क्या कमी है। लेकिन मेरे मन में अंदर था कि नहीं, कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं अच्छी ट्रेनिंग कर रही थी, जैसे मैं नेशनल कैंप में थी मेरे जूनियर्स के साथ या वैसे भी। तो मुझे लगता था कि मैं फिटेस्ट हूँ, पावर का वर्क हो या स्पीड का वर्क हो, मैं हर चीज में अच्छा करती थी। तो बस जो थोड़ी बहुत कमी थी, थोड़ा जो मेरा मोटिवेशन जो है वो लो था, बस उस पे काम किया। और बिल्कुल मैंने अपने आप को मतलब हारने नहीं दिया। मेरे कोचेज हैं, मेरी फैमिली है, उन्होंने हमेशा सपोर्ट रखा। तो उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ कि ना हार ना मानते हुए मैंने फिर से देश के लिए गोल्ड जीता। बिल्कुल जी। नीलम स्पोर्ट्स ट्रम्पेट से उनका सवाल है कि आपको इंडिया में कमबैक क्वीन के नाम से जाना जा रहा है। ये टाइटल के बारे में क्या कहेंगे, और आप ये आपका स्टाइल बन गया है कमबैक करना? बिल्कुल सर, काफी टूर्नामेंट में हुआ है ऐसा, ये खुद ब खुद ही नाम आ गया। ओलंपिक्स में भी ऐसा हुआ था कि हार रही हूँ और लास्ट में जीत जा रही हूँ। तो कल भी ऐसा ही हुआ, हार रही हूँ लास्ट में जीत रही हूँ। तो सर ये ऐसा कोई, बस ये है कि जाते ही हड़बड़ी नहीं करती हूँ, क्या पता मैच ज्यादा खराब हो जाए या ज्यादा नंबर्स चले जाएं। तो थोड़ा सा कल भी ऐसा हुआ कि मैंने पहले 3 मिनट लड़के देखा कि ये कनाडा वाली क्या कर रही है ऐसा। तो फिर नेक्स्ट 3 मिनट में मैंने अपना काम किया। तो बस मैं ये है कि मैं लास्ट तक हार नहीं मानती हूँ, क्योंकि कुछ सेकंड्स में भी कुश्ती के रिजल्ट बदल बदल जाते हैं। तो कल भी वही हुआ, लास्ट में रिजल्ट बिल्कुल बदला। और जी। सारंगी सर हिंदू से पूछना चाहते हैं कि ये जर्नी ट्रायल्स से जब शुरू हुई तब से लेके अब तक, मतलब किसमें क्या क्या चेंजेस रहे, क्या क्या डिस्कशन रहे, क्या चैलेंजेस रहे जब ये ट्रायल शुरू हुए थे कॉम्बिनेशन? ट्रायल्स सर एक बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए वो पड़ाव था पार करना, क्योंकि मैं काफी बार हार चुकी थी अपने जो इंडिया में अपोनेंट्स हैं उनसे। तो सबसे पहला तो टारगेट यही था कि ट्रायल्स जीतनी है। कॉन्फिडेंस लो हो गया था क्योंकि लगातार मैं हार रही थी पिछले 1.5-2 साल से। तो ट्रायल जीतने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं स्ट्रांग हूँ और उतनी ही पावरफुल हूँ। और बस उसी के बाद से मैंने तैयारी शुरू कर दी कि अब तो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड भी जीतना ही है। ईशा दिल्ली टाइम से उनका सवाल है कि ये पैंडेमिक की जब ट्रेनिंग अफेक्ट करी उसके बाद से 2018 और 2022 की ट्रेनिंग में क्या डिफरेंसेस रहे, क्या चैलेंज रहे, स्पेशली क्योंकि ये पैंडेमिक की वजह से ट्रेनिंग अफेक्ट हो गई थी सारे एथलीट्स की और रेसलर्स की। सॉरी सर, एक बार फिर से क्वेश्चन पूछना, एक कॉल बीच में डिस्टर्ब हो गया। ईशा डेली टाइम्स का उनका क्वेश्चन है कि हम्म। पैंडेमिक की वजह से जो ट्रेनिंग अफेक्ट हुई थी उससे आपका क्या कितना चैलेंजेस बढ़े? तो 2018 के बाद 2022 में आपने गोल्ड जीता है, तो उसमें क्या पैंडेमिक की वजह से क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो सर सबको ही फेस करने पड़े कोरोना के टाइम पे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड में ये था, वर्ल्ड वाइड में कि सब लोग ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, अपने घरों में थे, और जो भी ट्रेनिंग कर रहे थे अपने घरों में ही कर रहे थे। तो मैंने भी ऐसे ही कंटिन्यू रखा, जहां भी मुझे थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिल रही थी करने की, मैंने ट्रेनिंग कंटिन्यू रखा। और इसका इफेक्ट ऐसे तो नहीं है कि स्पेशल हमारे इंडियंस पे हुआ है या किसी स्पेशल पर्सन पे हुआ है, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में था। तो उसी हिसाब से सबने अपनी पर्सनल ट्रेनिंग की। और अभी वापस से आके सेम उसी माहौल में बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे लड़कियां बता रही थी कि टोक्यो ओलंपिक्स में तो क्राउड भी नहीं था, सिर्फ हम लड़ने वाले थे कोरोना के को लेके। लेकिन वापस से सेम वही रियो वाली फीलिंग, इतना सारा क्राउड, इतने सारे सपोर्टर्स। तो बहुत अच्छा लगा सर, दोबारा से वही सिचुएशन वापस आ गई। सचिन एबीपी न्यूज से उनका पूछना है कि इस मैच में शुरुआत अच्छी नहीं हुई लेकिन बाद में आपने चेंज किया, तो थोड़ा सा मैच के बारे में बताएंगे कि कैसा कैसा आपका चेंजेस, माइंड सेट चेंज हुआ था, कैसे आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हुई थी? जैसे मैंने बताया पहले कि जाते ही मेरा पॉइंट होने वाला था कनाडा वाली के साथ, वो बाय मिस्टेक मेरी थोड़ी गलती की वजह से उसका हो गया वो पॉइंट। और वो थोड़ी फास्ट थी, मुझे थोड़ा समझने में टाइम लगा।
फिर 30 सेकंड के रेस्ट में कोचेज ने भी समझाया कि तू अटैकर रेसलर है, तुझे अटैक करना पड़ेगा इसके अटैक को रोक के। तो वही मैंने किया। लास्ट 3 मिनट थी मेरे पास, 3 मिनट बहुत होती है कुश्ती में, तो लास्ट 10 सेकंड में भी रिजल्ट्स बदल जाते हैं 5 सेकंड में। तो मेरे पास पूरी 3 मिनट थी और मैंने यही सोचा था कि लास्ट मौका है गोल्ड जीतने का, अपनी जी जान लगा दे, और मैंने वही किया। जाते ही मेरा अटैक हुआ और वो सक्सेसफुल अटैक हुआ पिन के साथ। अमनप्रीत पीटीआई का उनका क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि उन्होंने एक और क्वेश्चन ऐड किया है कि वो पूछ रहे हैं कि जो सीडब्ल्यूजी में जो कंपटीशन रहा है वो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, और आपको लगता है कि हम इंडिया के हम टॉप एथलीट्स वहाँ पे जा रहे हैं, तो इंडिया के भी आने वाले सालों में हम देख सकते हैं कि थोड़े से मतलब टॉप एथलीट्स कहाँ जाएंगे कंपटीशन को देखा जाए तो होगा? लास्ट का सुनाई नहीं दिया सर आपकी ठीक है, आवाज। मतलब जैसे कंपटीशन वहाँ पे कैसा रहा हम्म। सीडब्ल्यूजी में, हम्म। उस बारे में आप क्या हम्म। कहना चाहेंगे, और आपको लगता है कि मतलब आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स वगैरह में, आगे आने वाले सीडब्ल्यूजी में सालों में हम देख सकते हैं कि इंडिया से भी टॉप एथलीट शायद ना जाए सीडब्ल्यूजी में, कॉमनवेल्थ गेम? सर कंपटीशन बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल टॉप एथलीट्स तो सर देखो सबका मन करता है कोई भी कंपटीशन ना छोड़ने का। मैंने 2 कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे थे, फिर भी मेरा मन था कि मैं खेलूं, गोल्ड जीतूं। पहले गोल्ड होता तो भी मैं जरूर खेलती दोबारा गोल्ड जीतने के लिए, क्योंकि इतने सालों से मेहनत की है और एथलीट सोचते हैं कि अपनी झोली में बहुत सारे मेडल्स भर लें। और पूरी ये नहीं है, हमारे सभी वेट्स में गोल्ड नहीं आया। जब सभी वेट्स में गोल्ड आएंगे तो माना जाएगा कि हाँ हम एक तरफा अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में है। तो इम्प्रूवमेंट है। देखो आने वाले समय में होगा ऐसा भी कि सभी वेट्स में हमारे गोल्ड हो जाएंगे। ओके, और ये महिंद्रा फ्रॉम पॉइंट उनका क्वेश्चन है कि ये कैसा कमबैक, एक आपके लिए कमबैक है या डिक्लेरेशन है कि मतलब आपने या कहीं आपको सोचा नहीं जा रहा था कि आप मेडल लेंगे और आपने गोल्ड मेडल जीता, तो ये डिक्लेरेशन है या ये कमबैक है, क्या बोलेंगे आप इसको? सर बीच में वॉइस कट रही है आपकी, बीच में डिस्टरबेंस आ रही है, आप प्लीज दोबारा से रिपीट कीजिए। सॉरी, इस मिंड्रा पॉइंट का पूछना चाह रही है कि आपके लिए हम्म। कमबैक है या फिर आपके लिए डिक्लेरेशन है कि आप को सोचा नहीं जा रहा था कि आप मेडल, आपका फॉर्म का खराब चल रहा था फिर आपने मेडल जीता, तो ये आप इसको कहेंगे कमबैक ही है, एक लोगों को एक वो है कि नहीं देखो मैं अभी भी मेडल जीत सकती हूँ, क्या बोलेंगे आप इसको? सर कमबैक भी लगा लो, क्योंकि 2 साल से कुछ अच्छा अचीवमेंट नहीं था। बस अभी 1 डेढ़ महीना पहले रैंकिंग सीरीज में मैंने गोल्ड जीता, कॉन्फिडेंस बढ़ा, ट्रायल्स जीती, और बिल्कुल वापस से मैंने कमबैक किया। वापस से वही स्ट्रॉन्ग फीलिंग मेरे में है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, अपने वेट में मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ। और आगे आने वाले टाइम में अभी एशियन गेम्स हैं, उनकी तैयारी करूंगी। चाहूंगी कि एशियन गेम्स में भी मेडल जीतूं। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके मैं सोच रही हूँ कि मैं ओलंपिक्स तक दोबारा जाऊं और एक बार और ओलंपिक्स में अपने देश का नाम रोशन करूं। जी बिल्कुल। आगे आने वाले क्वेश्चन सुप्रिया और विशाल जी, उनके क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर हो चुके हैं, तो मैं मिहिर के क्वेश्चन पे जाऊंगा। मिहिर फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस वो पूछ रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने लेग अटैक के बारे में बता सकते हैं जो आपने किया, जो जिससे पिन हुआ, आपने वो मूव कैसे मतलब पॉसिबल किया, उसका कैसे आपने उसके लिए ट्रेनिंग में सोचा था या फिर अपने उस टाइम पे वहां पे कोच से कुछ बात करी, कैसे उस टाइम पे वो मूव आपने सोचा जिससे वो पिन हुआ? सर जैसे मेरे को रेसलिंग करते हुए 18 साल हो गए, और शायद इतनी बार तो मैंने फूड खाते हुए हाथ मुंह पे नहीं लिया जितना मैंने वो अटैक का ट्रेनिंग किया है। मतलब अनकाउंटेबल मैंने डबल लेग अटैक की टेक्निक को रिपीट किया है। तो ये हम सोच के नहीं मारते, ये हमारे मसल में इतना है, मसल ने ये लर्न किया हुआ है कि किस टाइम पे अटैक करना है, कैसे करना है। तो बिल्कुल मेरा फेवरेट अटैक है, और वो बिल्कुल टाइम पे लगा और परफेक्शन से लगा, जिससे पिन हुआ। तो बिल्कुल ट्रेनिंग ही इतनी की हुई है सर। एक मेरा फेवरेट अटैक है, उसकी ट्रेनिंग ही इतनी की हुई है कि मुसीबत के समय में साथ दे ही देता है। और आपको कैसे पता चला कि उस टाइम पे मतलब वो करेक्ट टाइम है उस मूव को मतलब एग्जीक्यूट करने का, ये उस टाइम पे ये? सर जैसे मैंने अभी बताया कि सोचते नहीं है कि अभी अटैक मारना है। मतलब बॉडी ने इतना लर्न किया हुआ होता है कि जैसे कुश्ती कर रहे हैं, टाइम चल रहा है, बॉडी वो अपने आप मुंह मुंह समझ जाती है कि हाँ अभी इसका फेस टर्न है, हाथ उस साइड है, तो अभी अटैक परफेक्ट लग सकता है। वो बॉडी अपने आप मतलब अटैक पे चली जाती है। मतलब ये नहीं सोचा, क्योंकि सोचते इतने तो टाइम ही निकल जाता है सर। कुश्ती में कितना फास्ट मूवमेंट होते रहते हैं, तो सोचेंगे तो इतनी देर में तो अपोनेंट अपना मूवमेंट ही चेंज कर लेगा।
तो वो ट्रेनिंग कर करके इतना यूज टू हुआ आता है कि जब परफेक्ट मोमेंट आता है तो उस पे वो लग ही जाता है सब। बिल्कुल। सचिन और सुप्रिया, सचिन फ्रॉम एबीपी न्यूज और सुप्रिया फ्रॉम न्यूज एक्स, उनके क्वेश्चंस थोड़े सिमिलर है। मैं एक बार कंबाइन करके बता देता हूँ कि वो पूछ रहे हैं कि 2016 के बाद से जब आपने गोल्ड जीता था और उससे लेकर अब तक आपने शिखरजी में फिर से गोल्ड जीता है, तो इसके बीच में जो संघर्ष रहा है, जो भी ट्रेनिंग में आपने ट्रेनिंग कैसे रही है आपकी, क्या क्या चैलेंज थे इसके, उनके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं? सर जैसे कि ओलंपिक्स के बाद मेरा 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज भी था, और भी एशियन एशियन चैंपियनशिप में मेडल थे, लेकिन ओलंपिक्स के बाद ये सबसे बड़ा मेरा मेडल है। तो बस यही है सर, अप डाउन चलते रहते हैं, हर एथलीट की लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं। परफॉर्मेंस हर समय एक जैसी नहीं रह पाती है। तो मेरे साथ भी पिछले कुछ टाइम से हुआ कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी। तो बस मैंने अपने आप हार ना मानते हुए अपने आप को मैंने स्ट्रोंग रखा। मेरे पेरेंट्स ने साथ दिया, मेरे कोचेस ने, मेरे हस्बैंड ने, सबने मेरा साथ दिया और मुझे स्ट्रोंग बनाए रखा कि तू अभी तक यहाँ टिकी हुई है तो इसका मतलब है कि तुझे अभी और बहुत कुछ अच्छा करना है देश के लिए। और वही हुआ। बिल्कुल। सुतोपो और सारंगी सर, उनका क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर है, तो मैं एक बार कंबाइन करके बताता हूँ आपको कि वो पूछ रहे हैं कि आपकी अगली फाइट अब क्या एशियन गेम्स का, आप एशियन गेम्स की तैयारी शुरू करेंगे? और सारंगी सर का क्वेश्चन है कि आप अपने अगले आने वाले 2 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? आ, सर सबसे पहले तो दो, सीधा 2 साल के बाद नहीं सोचा है मैंने, इतना लंबा सोचा ही नहीं है मैं, क्योंकि इतने बुरे समय से मैं निकली हूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सोच रही हूँ। अभी सीधा मेरी तैयारी एशियन गेम्स की है, उसके बाद ओलंपिक्स है जो 2 साल के बाद आने वाले हैं। तो सर जी बिल्कुल मैं लंबा नहीं सोच रही हूँ, बस यही है कि स्टेप बाय स्टेप चलूं, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा रखूं और मेडल्स जीतते रहूं। जी बिल्कुल। एक सचिन का क्वेश्चन है कि आपके इन सीडब्ल्यूजी में इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, इंडिया ने 27 मेडल ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो उस बारे में आपको इंडिया की परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस सीडब्ल्यूजी में, उस बारे में क्या कहना है? अ, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने काफी सारे मैचेस देखे हैं, कुछ कुछ मैचेस हम बिल्कुल लास्ट में लूज किए हैं। कल भी हमारा एक गोल आ सकता था। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, अगर इन पे आगे जाके और काम करेंगे तो हम बहुत मेडल टैली में ऊपर जा सकते हैं। बाकी ऑल ओवर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, अभी बाकी है। आज भी बहुत सारे मेडल्स टैली में काउंट। तो बिल्कुल सर अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। जी बिल्कुल। आप एक आखिरी सवाल है विशाल गुप्ता का। वो पूछ रहे हैं कि 2 साल मुश्किल रहे और टीम से बाहर रहना, उसके बावजूद गोल्ड जीतना, आप उस बारे में आपको एक फीलिंग कैसी रह रही है? मतलब कितनी खुशी तो है ही, बट साथ में आपको अंदर से कैसी फीलिंग आ रही है ये सोच के कि ये कमबैक किया है? बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है सर। मतलब मैं प्रॉपर सोई भी नहीं हूँ रात को, क्योंकि एक तो टाइम जोन का फर्क है, हम 4.5 घंटे पीछे हैं इंडिया से। और इतने सारे फोन कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस, सब लोग इतना विश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा से वही टाइम वापस आ रहा है और वही सोच रही हूँ तो दिमाग में भी आ रहा है कि हाँ ओलंपिक्स के बाद भी ऐसा ही हुआ था तेरे साथ। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि हाँ जो तेरा सपना था वो तूने दोबारा से अचीव किया। जी। बस आई थिंक ये एक क्वेश्चन सुप्रो का है, और ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस वेबिनार को एंड करने के लिए। वो पूछ रहे हैं कि आपको, आप ये जीत को कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, अब इस चीज को कैसे सेलिब्रेट किया आपने, और आगे इंडिया आके भी कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्या प्लान है? अभी तक तो सेलिब्रेट ही नहीं किया सकती क्या, अभी रात लेट आए बहुत और थक इतने जाते हैं, क्योंकि 3-4 दिन से तो हम वेट कंट्रोल करते हैं। लास्ट के 2 दिन तो मतलब आप समझ सोच नहीं सकते कि हम पानी भी करना पड़ता है वेट। केजी में खेलती हूँ और अगर 1 ग्राम भी ऊपर होगा तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो वो वेट कम करने की थकान, फिर पूरा दिन मैचेस खेलने की थकान, ऊपर से प्रेशर झेलना। तो अभी तो रेस्ट ही किया है, आके सोई हूँ। अच्छे से खाना खाया है, ब्रेकफास्ट किया है, कितने दिन से प्रॉपर खाया ही नहीं था। और सेलिब्रेट है आज, देखो इंडिया के और अच्छे मेडल्स आएंगे शाम को। हम इंडियन टीम एक साथ शायद कुछ सेलिब्रेट करें। बाकी घर जाके तो फैमिली के साथ करना ही है। थैंक यू सो मच साक्षी जी, आपने टाइम निकाला है आप लोग सबसे बात करने के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो, और आपने बस इससे एक जगह झंडा लगाया है इतने बड़े मंच पे। थैंक यू सो मच फॉर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।